आप सभी की इच्छाओं को नमन। मजदूर की इच्छा और मजदूर के सपने। आज ये नाम देते हैं इस कहानी को। मजदूर के जीवन की चर्चा करेंगे। किस प्रकार से एक मजदूर की तरह तरह की इच्छाएं होती हैं और वो कैसे पूर्ण करता है, या क्या क्या उसके सपने होते हैं, क्या क्या इच्छाएं होती हैं। एक नाम सोच लेते हैं। रामू एक मजदूर है जो मजदूर परिवार में पैदा हुआ, जिसके पिता मजदूरी करते हैं, माताजी भी मजदूरी करती हैं। उसका सफ़र होता है, बचपन से वो देखता है उसकी माँ और पिताजी ने पूरा जीवन मजदूरी की, लेकिन आज तक वो एक छोटा सा घर नहीं बना पाए। पिताजी की इच्छा है कि रामू पढ़े, लेकिन रामू को आनंद आता है जब पिताजी मजदूरी करता है, अच्छा लगता है। और स्कूल की तरफ जाने की बजाय रामू मजदूरी करने में उसको ज़्यादा मज़ा आता है। पिताजी बार बार चाहता है कि वो स्कूल में जाए, लेकिन वो स्कूल में उसका मन नहीं लगता है। और रामू की इच्छा है कि वो भी अपने पिताजी की तरह मजदूरी करे, पैसा कमाए। ये इच्छाएं रामू को प्रेरित करती है कि मजदूरी में बढ़िया है। उसके पिताजी और माताजी की चर्चाएं भी होती हैं कि आज 50 रुपये बढ़ गए हमारे। बड़ा खुश हो जाता है कि मेरे टाइम में तो और भी ज़्यादा पैसे बढ़ेंगे। तो रामू की ज़िंदगी शुरू होती है मजदूरी से। रामू पहले अपने माँ बाप के साथ मजदूरी करता है, फिर धीरे धीरे करके अलग, जहाँ उसको 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ मजदूरी पर जाने लगता है। मजदूर की भी इच्छाएं होती हैं, मजदूर भी सपने देखते हैं, मजदूर भी अच्छा करना चाहते हैं जीवन में। मजदूर भी मजदूरों में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। मजदूर जाता है अपनी मजदूरी पर सपनों को लेकर के, इच्छाओं को लेकर के। उसकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं। जिसके पास घर नहीं है, उसकी इच्छा होती है उसका घर बने। जिसके पास पत्नी नहीं है, वो चाहता है उसकी पत्नी हो। जिसके पास बच्चे नहीं हैं, वो चाहता है कि उसके बच्चे हों। जिसके पास अच्छा खाना नहीं है, वो चाहता है वो अच्छा अच्छा खाना खाए। सबसे पहली जो इच्छा है वो पेट की आग बुझाने की इच्छा है, मजदूर की भी और पैसे वाले की। कोई रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, कोई मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, कोई जिस पे एक फैक्ट्री है वो दूसरी फैक्ट्री बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई क्या है? ये इच्छा है। उसकी इच्छा है एक फैक्ट्री बन गई, दूसरी फैक्ट्री बने। मजदूर की इच्छा है कि मेरा परिवार, मेरे को खाना ठीक मिले, मेरे को रहना ठीक मिले, मेरे परिवार बने। तो रामू पर लौट कर आते हैं। रामू की इच्छा जागृत होती है जब वो मजदूरी करने लगता है, पैसे कमाने लगता है। तो उसकी इच्छा होती है कि मेरी भी एक पत्नी हो, या हम कहें कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हो। पहले तो ख्याल यही आता है। वो कोशिश करता है पड़ोस में काम करने वाली मजदूर की एक लड़की से कि ये मेरे से प्रेम करे, मेरे साथ घूमे फिरे। लेकिन वो लड़की, हर लड़की ये चाहती है कि मैं
अपने से नीचे वाले से प्रेम ना करूं, नीचे वाले के घर में ना जाऊं, मैं अपने से ऊंचे वाले के घर में जाऊं, जहां पर सारी सुख सुविधाएं हों। मजदूर रामू की कहानी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो जिस लड़की को चाहता है, जिस लड़की की इच्छा रखता है, वो पूरी नहीं हो पाती, और उस लड़की की शादी उसका पिताजी किसी और दूर एक मजदूर से कर देता है। वो मजदूर अच्छा है बुरा है उसे तो पता नहीं उसके पिताजी को, लेकिन ये जो मजदूर है पड़ोस में रामू, इसको उसका पिताजी भी जानता है। बड़ा मेहनती है, बड़े बड़े सपने हैं, बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन अनजान मजदूर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जाति बहुत बड़ा महत्व रखती है। जानकारी के जो लोग हैं उनको हम कुछ नहीं समझते, जो हमारे आसपास रहते हैं, जबकि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो आसपास के लोग ही हमारा काम आते हैं, लेकिन हम दूर चले जाते हैं। खैर, उस लड़की की वहाँ शादी हो जाती है। रामू बड़ा दुखी होता है। एक इच्छा करी थी हमने, ये मेरी पत्नी बने, मेरी प्रेमिका बने, मेरे बच्चों को जन्म दे, मेरे साथ जीवन में अच्छे से रहे। वो इच्छा रामू की टूट जाती है। फिर एक दिन ऐसा समय भी आता है, कहीं से रिश्ता आता है और रामू की शादी हो जाती है। अब वो अपनी पत्नी को हर वो सुख देना चाहता है, वो उसकी इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी को अच्छे से रखूं, अच्छे से खाना दूं, अच्छे से उसे प्रेम करूं और हमारे अच्छे अच्छे बच्चे हों। उसकी पत्नी भी बड़े सपने लेकर के उस घर में आती है। बहुत इच्छाएं होती हैं उसकी पत्नी की। वो सब जो उसने देखा, समझा, पढ़ा, जो किया है, वो इच्छाएं तो नॉर्मल हो जाती हैं। वो चाहती है कि वो झुग्गी में ना रहे, वो अच्छे घर में रहे। वो चाहती है उसका पति उसकी हर वो ज़रूरत पूरा करे, चाहे उसके गहने की ज़रूरत है, चाहे अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है, चाहे अच्छे खाने की ज़रूरत है, चाहे अच्छे मकान रहन सहन की ज़रूरत है। वो शादी करके आ जाती है और रामू इधर से अपनी मजदूरी में पूरी ताकत लगा देता है। वो एक्स्ट्रा मजदूरी भी करता है अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। पत्नी को किसी तरीके की असुविधा ना हो, वो हर वो चीज़ ला करके देता है जो वो ला सकता है। और उनकी इच्छा होती है कि उनका भी बच्चा हो, उनका भी परिवार बढ़े, क्योंकि हर जीव जंतु एक ठहराव के बाद एक जो इच्छा उनकी पहले होती है वो पूर्ण हो जाती है, तो फिर उसकी नई इच्छा उत्पन्न होती है। अभी तक शादी की इच्छा थी, उससे पहले मजदूरी करने की इच्छा थी, उसके बाद बच्चे की इच्छा। तो बच्चे की इच्छा दोनों की उत्पन्न होती है, प्रबल होती है। दोनों चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं कि हमें बच्चा हो, और फिर उनको बच्चा हो जाता है। अब नई इच्छा उत्पन्न होती है बच्चा होने के बाद कि बच्चे के लालन पालन की इच्छा, बच्चे को कैसे अच्छे से पाला जाए, बच्चे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, खिलौने, कपड़े, लत्ते बच्चे को हम दें, चाहे हम फटे पहने, बच्चा अच्छा पहने। अब वो बच्चे के इर्द गिर्द उसकी इच्छाएं घूमने लगती हैं।
अब वो अपने पे नहीं बच्चे पे खर्च करना चाहता है। दोनों ही बच्चे से बड़ा लाड प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं प्रेम? क्योंकि वो उनका अंश है, उनके शरीर से पैदा हुआ है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, कोशिश करते हैं बच्चा पढ़े। और रामू को बार बार ये पछतावा होता है, काश मैं पढ़ लिया होता तो मैं मजदूरी नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं मजदूर बेशक रह गया, मेरा बेटा मजदूर नहीं रहना चाहिए। ये इच्छा प्रबल होती है। कोशिश करता है, जो कमाता है वो बच्चे के ऊपर खर्च करता है, लेकिन अभी तक वो एक घर नहीं बना पाया। किसी दिन मजदूरी लग जाती है, किसी दिन नहीं लगती है। अब वो धीरे धीरे समय बीत रहा है, बच्चा स्कूल जाने लगा है। उसकी पत्नी उसके लिए बच्चे पर ध्यान ज़्यादा देने लगी है, उससे थोड़ा थोड़ा जो उसका समय था वो बच्चे को देने लगी। तो कहीं ना कहीं रामू के दिमाग में ये भी आता है, अब ये मेरे से कम प्यार करती है, कम प्रेम करती है और बच्चे का ख्याल ज़्यादा रखती है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, इनके लिए तो करता हूँ, लेकिन ये मेरे से कभी कभी चिल्ला करके भी बातें करना शुरू कर देती है। अब बच्चा स्कूल जाने लगा। बच्चा भी उतना एक्टिव नहीं है पढ़ाई में, क्योंकि जो स्कूल से पढ़ के आ गया उसके बाद में उसको सपोर्ट देने के लिए उसका पिताजी उसकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो थका हारा मजदूरी से आता है। उसकी माँ अनपढ़ है, वो भी नहीं उसका सपोर्ट कर पाती। बच्चा देखता है कि दूसरे बच्चे होशियार हैं और मैं कमज़ोर हूँ। बच्चे के अंदर एक हीन भावना आने लगती है। धीरे धीरे करके बच्चा पढ़ाई की तरफ बढ़ता है। बस रामू तो एक ही चीज़ कहता है, भैया तू पढ़ जा किसी तरह, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। उसकी माँ भी कहती है उसको, हालांकि उसकी माँ को नहीं पता है ज़्यादा, लेकिन वो भी कहती है कि तू पढ़ जा, बस पढ़ जा, पढ़ाई कर ले। कोई भी मजदूर नहीं चाहता उसका बच्चा मजदूर बने, वो मजदूरी से बाहर निकले। जिस जीवन को हम जी लेते हैं उस जीवन का हमें आभास हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है और महसूस होने लगता है कि उसमें बहुत संघर्ष है। आगे बढ़ती है कहानी। बच्चा बड़ा होने लगता है थोड़ी पढ़ाई के साथ, और एक दिन ऐसा आता है कि बच्चा आकर के अपने पिताजी को कह देता है कि पिताजी मेरे से पढ़ा नहीं जाता। तरह तरह की बहाने बनाने लगता है। मास्टर मेरे पे ध्यान नहीं देते, साथी मेरे से लड़ाई करते हैं, वगैरह वगैरह। रामू क्या करे? रामू की इच्छा तो है बच्चा पढ़े अच्छे से, उसकी माँ की भी इच्छा है, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही। बच्चा पढ़ने से एक दिन बिल्कुल मना कर देता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। रामू के पास भी फीस पता नहीं कैसे कैसे भरता है, कितनी मेहनत करके भरता है। खाने में कटौती करते हैं। अभी भी उनसे मकान नहीं बनाया गया है। अब बच्चा 10-12 साल का हो जाता है। बच्चे के अंदर भी अहंकार उत्पन्न होने लगता है। बच्चा भी फोर्सली मना करने लग जाता है और धीरे धीरे करके बच्चे का पढ़ाई से मोह भंग हो जाता है। रामू बड़ा दुखी होता है कि उसकी इच्छाएं थी, उसके सपने देखे थे कि मेरा बेटा एक दिन नौकरी करेगा, परमानेंट नौकरी, अच्छी फैक्ट्री में, अच्छी कंपनी में,
सरकारी नौकरी का भी उसने सपना देखा, पुलिस, फौज वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चा भी बिल्कुल रुक जाता है स्कूल जाने से। अब रामू की इच्छा बिल्कुल चूर चूर हो जाती है। जो अभी तक सपने बहुत ज़्यादा देखे थे, बेटा भी कमाएगा, मैं भी कमाऊंगा, अगर मेरे से घर नहीं बना तो हम दोनों मिल करके घर बना लेंगे, वो सब चूर चूर हो जाते हैं। रामू कई अपने साथियों के साथ में बातचीत करता है, तो एक साथी उनका कहता है कि उनके एक दामाद हैं, वो मोटर मैकेनिक का काम करते हैं, आप वहाँ पर उनके पास छोड़ दीजिए और 2-3 साल में ये अच्छा मैकेनिक बन जाएगा। और आजकल मोटरसाइकिल सबके पास है, तो खूब पैसा है उसमें। मतलब बिजनेस की सलाह देता है, अपनी दुकान खोलना, मोटर रिपेयर करना, मोटरसाइकिल, तो ये बिजनेस हो गया। ये तो मजदूरी, नौकरी नहीं हुई, ये नौकरी करते हैं। तो खैर बच्चे को एक दुकान पर छोड़ा जाता है और बच्चा अच्छा मैकेनिक बन जाता है 4-5 साल के अंदर। उसके बाद बच्चा अपनी दुकान खोल लेता है और खूब मोटरसाइकिल है, अच्छा माहिर मिस्त्री बन जाता है, घर बना लेता है, शादी हो जाती है। और रामू खुश तो है, लेकिन उसके अंदर एक दर्द है कि मेरा बेटा पढ़ जाता, कुछ बन जाता। वो उस मोटरसाइकिल के मैकेनिक बनने से खुश नहीं है। बच्चा उससे अभी तो खुश है, लेकिन वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ और चाहता है। उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हों, लेकिन वो बच्चे मजदूर मैकेनिक ना बने, मोटर मैकेनिक ना बने, कुछ और बने। ये कुछ और क्या है? आदमी वह अपने बच्चों को नहीं बनाना चाहता, नहीं करना चाहता जो उसने संघर्ष किए हैं, जो दुख किए हैं। वो अपने बच्चों को कभी नहीं चाहता कि उनके बच्चे उस दुख से गुजरें जिससे वह गुजरा है। ये रामू की एक काल्पनिक कहानी हमने आपको सुनाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। एक मजदूर की जिंदगी में क्या होता है वह बताने की कोशिश की। हम सब मजदूर हैं। मजदूर से मेरा मतलब है हम सब की इच्छाएं हैं, हमारी औलाद हमसे ऊंची बने। पड़ोसी से हम प्रतिस्पर्धा करेंगे कि हमारी मजदूरी लग जाए, उसकी ना लगे। लेकिन औलाद एक ऐसा रिश्ता है, ऐसा नाता है औलाद के साथ। उसको बड़ा बनाना चाहते हैं, उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, उसको स्मूथ लाइफ देना चाहते हैं, लेकिन कितने दे पाते हैं? ये सब इच्छाएं हैं, उसकी माँ की हो, रामू की माँ की हो, रामू की हो, उसके बच्चे की हो, सब इच्छाएं हैं। और इन्हीं इच्छाओं को बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा ये कहते हैं कि इन इच्छाओं का त्याग कर दो। उसके बाद क्या होगा? अगर मैं सुबह उठ करके अपने काम पे एक मजदूर नहीं जाएगा तो उसकी इच्छाएं, जो इच्छा है परिवार को चलाने की, जो इच्छा है भूख को मिटाने की, वो कैसे पूर्ण होगी? अगर हम उनके कहे ये मान लें कि इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, तो उस इच्छा का अगर हम त्याग कर देंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? अगर हम कमाने नहीं जाएंगे तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे?
वो अपनी इच्छा मनवाना चाहता है आपसे कि आप परमात्मा के भजन में लग जाओ। ये भजन क्या है? ये परमात्मा क्या है? मैं ये बातें वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं भी जानना चाहता हूं ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्द दिए, 9 दर्शन हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से परमात्मा को प्राप्ति की बात कही। लेकिन इच्छा को मोस्ट ऑफ दर्शनों ने त्याग, ज्यादा जो संख्या रही उसमें इच्छा को त्याग करने का बताया। मैं ये जानना चाहता हूं, इच्छा का अगर हम त्याग करते चले जाएंगे, इच्छा पानी पीने की हुई, हम उसका त्याग कर दें। इच्छा मैं खाना जाने की हुई, उसका हम त्याग कर दें। इच्छा भूख लगी रोटी खाने की हुई, उसका त्याग कर दें। इच्छा सोने की हुई, उसका त्याग कर दें। इच्छा नहाने की हुई, इस शरीर को रख रखाव की हुई, अगर बीमार हैं तो दवाई लेने की हुई, नंगे हैं तो कपड़ा पहनने की हुई, धूप में है तो छाया में जाने की इच्छा हुई, बारिश में खड़े हैं तो बारिश से बचने की इच्छा हुई। बात बात पर हमारी इच्छा होती है। और हमारे विद्वान जो बड़े बड़े जिनको हम मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, वो ये कहते हैं इच्छाओं का त्याग कर दो। बगैर इच्छा के क्या कोई जी सकता है? वह भी जो हमसे कह रहा है कि आप इच्छाओं का त्याग कर दो, क्या वो भी अपनी इच्छाओं को सबको त्याग करके उस जगह पे बैठा है? अगर वो बैठा है तो उसकी बैठने की भी इच्छा है। परमात्मा तक पहुंचने की इच्छा के लिए भी हमें इच्छाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो इच्छा एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी, हर जीव जंतु से जुड़ा हुआ है। हमने काफी घूम करके देखा, काफी बड़े बड़े जिनको जहां भी जिसने विद्वान बताया उसके पास पहुंचे और ज्ञान को घुमाते 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 इच्छा पे ला करके हम रोक देते थे कि मेरी तो इच्छा ये है, अरे ये तो पाप की श्रेणी में आता है। अच्छा जी, मेरी इच्छा तो ये है, अरे ये तो पाप की श्रेणी में आता है। ये पाप हमें क्या है, हमारे लिए दीवारें लगा दी जाती हैं। रामू की अगर हम बात करें तो रामू की बात से एक बात नजर आती है, रामू ने कभी बड़ी इच्छा रखी नहीं, ज्यादा की इच्छा रखी नहीं। वो अपने पिताजी के लेवल पर ही अपनी इच्छाओं को समेटता रहा। क्या रामू को बड़ी बड़ी इच्छाएं, रामू खुद ये सोचता कि मैं ये बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं पैसे वाला बनूंगा, मैं ठेकेदार बनूंगा। छोड़ दो, अगर पढ़ाई के कुछ पैमाने और वहाँ कुछ जाना है तो उनको छोड़ते चले जाओ। वो ये तो सोच सकता था कि मैं एक मजदूरों का ठेकेदार बनूं, बन जाता। ठेकेदार से भी बड़ा सोचता कि मैं जहाँ मजदूरी करता हूँ ऐसी ही एक यूनिट लगाऊंगा और उसमें सैकड़ों मजदूर रखूंगा। ये सोच सकता था, लेकिन नहीं सोचा। उससे भी बड़ा सोच सकता था कि मैं इन मजदूरों का लीडर बनूंगा, तो नेता बन जाता। उससे और भी भिन्न तरीके से सोच सकता था कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा और दूसरे के बच्चों को पढ़ाऊंगा, दूसरों के बच्चों पे खर्च करूंगा। ये भी सोच सकता था। तो क्या चीज आपको महान बनाती है, क्या चीज आप
अलग करना चाहते हैं, क्या अलग कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि हम लिमिटेड इच्छाओं के दायरे में अपने आप को, और फिर बहुत से ऐसे खराब शब्द हमारे, पता नहीं शास्त्रों में है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे दोहे बना रखे हैं, फलाधन फलाधन फलाधन, सब बेकार है, जब संतोष धन आए। क्यों भैया, जवानी में संतोष धन ले लें, जब तक हम एक्टिव हैं, काम कर सकते हैं, कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, कुछ परिवार के लिए कर सकते हैं, कुछ प्रकृति के लिए कर सकते हैं, उस समय हम संतोष, अरे नहीं हमें ज़्यादा नहीं चाहिए भैया, बहुत है, मौज आ रही है, इतना बहुत है। क्यों भैया, इतने से क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं हमारा अहंकार उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है, भाई मुझे फिक्र नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि संतोष धन, फलाने ने कहा, संतोष धन जब आ जाता है तो गज धन, ये फलाना धन, तरह तरह के, हाथियों का धन, मतलब वो संस्कृत का है, मुझे ज़्यादा संस्कृत आती नहीं, तो वो सब धन बेकार हैं जो संतोष धन आ जाए। कितनी वाहियात बात है, कितनी बेवकूफ़ी जैसी बात है। क्यों आए भाई संतोष? अरे मरने के बाद तो अपने आप ही संतोष आ जाएगा। जब तक जिंदा हो तब तक आपको इच्छाओं को जागृत रखना है और इच्छाओं का विस्तार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं उत्पन्न करो। बोल देते हैं जी अब तो हमारी उम्र हो गई, अब हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। जिनकी ज़रूरत है उनका ही नाम लेते हैं दिखाने के लिए। किसको? दूसरे को दिखाने के लिए। भाई मैं तो देखो बहुत खुश हूँ, मैं तो शांति में हूँ, मेरे को तो संतोष धन आ गया। झूठ बोलते हैं। हर व्यक्ति की मरते दम तक इच्छाएं खत्म नहीं होती। जो मरने वाला है वो और जीना चाहता है, जिसके पास धन कम है वो और धन चाहता है, जिसके पास अच्छा खाना नहीं है वो अच्छा खाना खाना चाहता है, जिसके पास अच्छी पत्नी नहीं है वो और अच्छी पत्नी चाहता है, जिसके पास पत्नी होने के बावजूद भी वो दूसरी स्त्री के साथ में रहना चाहता है, स्त्री दूसरे पुरुष के साथ रहना चाहती है, बच्चा और भी अच्छे दोस्त बनाना चाहता है, अच्छी सुविधाएं चाहता है। आदमी की, जिस आदमी की इच्छाएं मर गई, खत्म कर लिया, इच्छाओं को जब खत्म कर लिया आपने तो आप तो खत्म हो गए, आपके पास बचा क्या? इच्छाओं का खेल है इस दुनिया में। हर मजदूर का, हर व्यापारी का, हर व्यक्ति का, हर जीव जंतु का, हर पशु पक्षी का, सब। अब एक पक्षी की हम बात ले लें, छोटी चिड़िया हमारे यहाँ घूमती रहती हैं, मैं उनको देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ। जो चिड़िया पिछले साल आई, उसने छोटे छोटे तिनके ला करके घोंसला बनाया, घोंसले में बच्चों को जन्म दिया, फिर उन बच्चों को पाला, उन बच्चों को फिर पाल करके उड़ा दिया, उड़ गए, क्योंकि जब पंख आ जाते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। उस घोंसला वहीं पड़ा रह गया, माँ भी चली गई, पिताजी भी चला गया, बच्चे भी चले गए, कहाँ चले गए हमें तो नहीं पता, लेकिन वो एक साथ नहीं रहे। फिर से उस चिड़िया ने नया दौर शुरू कर दिया, नया जीवन शुरू कर दिया, और जितना भी उनका पीरियड था उसके बाद में फिर नए बच्चों को जन्म देना है, उनके लिए फिर से घोंसला बनाना शुरू किया, फिर घोंसला बनाया, फिर नए बच्चों को जन्म दिया।
ये सिलसिला रुकता नहीं। ऐसे इंसान का है तो वो एक एक्सपीरियंस ले तो लिया उन्होंने, बच्चे पैदा करके उनको उड़ाने का, और पूरा प्रोसेस खत्म तो कर दिया, फिर दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हैं वो? क्या करें? उनका दिमाग जितना है उतनी उनकी जो इच्छा है, उनकी इच्छा केवल इतनी है कि वो अपने वंश को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और यही उनका दिनचर्या है, यही उनका जीवन है। अपने लिए दाना खोजना, अपनी सेफ्टी करना, अपनी सुरक्षा करना, बचना, क्योंकि छोटी चिड़िया को बड़ा पक्षी खाना चाहता है, उससे भी बचना है उसको, अपने परिवार को भी बचाना है। ऐसी जगह वो घोंसला बनाते हैं जहाँ पर दूसरे जीव ना पहुँच पाए जो उनको नुकसान कर सकते हैं। तो ये जब तक इच्छाएं जीवित हैं, नहीं तो वो जा कर के ऐसी जगह इच्छाओं से विहीन हो जाए, बैठ जाए, कोई बड़ा पक्षी आएगा उसका शिकार करके खा के चला जाएगा। नहीं चाहती, मरते दम तक वो चिड़िया ताकत लगा देती है कि मैं इससे बच जाऊं। इच्छा है, तो इच्छा को कोई नकार नहीं सकता, और जिसने नकारा है मैं समझता हूँ वो इंसान नहीं है, वो मुर्दा है, जीवित नहीं। चाहे किसी पशु को ले लो, पक्षी को ले लो, इंसान को ले लो, जो इच्छाओं को नकार रहा है वो मर चुका है। केवल मौत ही हमारी आखिरी नींद होती है जो हमारी इच्छाओं को ख़त्म कर सकती है, जब तक हम जीवित हैं। ये मैं चैलेंज करता हूँ, बड़े से बड़े बुद्धिजीवी से मैं इस विषय पे बात कर सकता हूँ। मैं बात कर सकता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने इतना एक नया दर्शन लिख रहा हूँ इच्छा के ऊपर, जिसके अंदर बड़े बड़े ऋषि महर्षि, अगर हम पास्ट में युगों की बात करें तो उनके भी रिसर्च उसमें होंगे, उनके भी एग्जाम्पल्स होंगे। आज के युग के बड़े बड़े, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, हाँ मैं अभी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि अमेरिका को हम सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे प्रोग्रेसिव देश मानते हैं, और है भी टेक्नोलॉजी में। आज टेक्नोलॉजी का युग है, आज विज्ञान का युग है, विज्ञान में है, हर चीज़ में प्लस है। तो उसका जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जो सबसे ताकतवर देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, सबसे पावरफुल हो गई, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था। उसके ऊपर भी यौन शोषण के मामले रहे। एक पॉर्न स्टार थी जिसके साथ उसने संबंध बनाए, उसकी बीवी भी है, बच्चा भी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, राष्ट्रपति भी। इलेक्शन से पहले उसको चुप रखने के लिए करोड़ों डॉलर उस पॉर्न स्टार को दिए गए, और वो बात, वो केस उजागर हुआ, और उसके वकील के द्वारा दिए गए, उसके वकील ने माना, और उस वकील को 3 साल की सजा हो गई, और आज वो राष्ट्रपति है। तो इच्छा वही जो मैंने कल बिल क्लिंटन के बारे में बताई थी, वही डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा। क्यों भाई? अगर ये पाप की श्रेणी में है यौन संबंध बनाना, जब राजा, आज के राजा डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन जैसे भी अट्रैक्टिव हो रहे हैं इतने बड़े पद पर पहुंच करके भी, क्योंकि नॉर्मल आदमी
ये सब बातें, इनको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन लोगों को जो वहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे आपके सोच से बहुत ऊंचे हैं वो तक, क्योंकि इस संसार में दो ही भूख हैं, दो ही भूख है, एक पेट की और एक शरीर की। दोनों में से जिस भूख को आप दबाते जाओगे दबाते जाओगे दबाते जाओगे, एक दिन इतना बड़ा ब्लास्ट होगा। हमारे देश के अंदर 3-3 साल की 2-2 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता। हमारे देश के अंदर अगर 100 पागल हैं, बता रहा हूँ आपको, विचार करके देखना, अगर 100 पागल हैं पागल खाने में, तो 99 पागलों को सेक्स को दबाने से पागलपन आया है। 99 भूख को दबाने से। इस भूख का सॉल्यूशन क्या है? मैंने तो अपना सॉल्यूशन बता दिया कई बार। बुद्धिजीवियों को क्यों बलात्कार हो रहे हैं, क्यों मर्डर हो रहे हैं, क्यों शादियां टूट रही हैं, ये एक बहुत बड़ा गहन विषय है। इस पर विचार करने की सबको ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता फॉर्मूला केवल मैं ही जानता हूँ, आप सब मेरे से ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से बार बार एक सवाल आता है। आंकड़ों की अगर मैं बात करें तो आंकड़ों में आप लाखों बलात्कार एक साल के अंदर हो जाते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, और कितने लाख यौन शोषण के मामले होंगे जो दर्ज ही नहीं होते। मैं एक दिन अपने गांव में किसी के पास बैठा था, किसी व्यक्ति के बारे में बात चली, वो अब है नहीं इस दुनिया में, मर गया। पता नहीं कैसे घूम फिर के उस व्यक्ति का नाम आ गया हमारी चर्चा में, जिसके यहाँ हम बैठे थे। उसने कही भैया फलानो मर गो, लेकिन वो अकेली विधवा नहीं हुई, उसकी पत्नी 4 विधवाएं हुई उसके मरने से। 4 विधवा वो कैसे होगी? बोला उससे भी उसकी सेटिंग थी, उससे भी उसकी सेटिंग थी, उससे भी उसकी सेटिंग थी, उससे भी उसकी सेटिंग थी। और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था जिसका कोई बता नहीं सकता, शकल से व्यवहार से। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? वो मेरे से कहने लगा कि आपको नहीं पता, सबको तो पता है। उसके घर में भी एक दिन रात को पकड़ा, उसके घर में पकड़ा, उसके घर में पकड़ा, और वो चीजें सब दबा ली जाती थी। हम उन्हीं केसों को देखते हैं जो पुलिस की डायरी में पहुंचते हैं, लेकिन सामाजिक डायरी में जो केस रोज पहुंच रहे हैं, हम समाज के विद्वानों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपकी डायरी में जो केस है, समाज में आप बैठ करके देखिए, बातें करके देखिए। क्योंकि मैं एज ए गुरु नहीं बैठता किसी के पास, एज ए मित्र बैठता हूँ। और मैंने लिखा है बड़े बड़े शब्दों में हर जगह, मैं आपका मित्र हूँ, गुरु नहीं। मैं आपको चरणों में नहीं बिठाना चाहता, मैं हृदय में बिठाना चाहता हूँ। जब आप हृदय में बिठाना चाहते हैं तो आपको वो छोटी से छोटी बात भी व्यक्ति बता देता है, एक मित्र समझ के, गुरु समझ के। गुरु से, पिता से तो बातें छुपाते हैं, अपनी इच्छाएं प्रकट कर देता है। मैंने बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े बुद्धिजीवी
और पता नहीं क्या क्या बड़े से बड़े, जिनको आप बड़ा कहते हैं, एक शब्द के ऊपर वो सब खुल जाते हैं। उस शब्द पर जब मैं चर्चा करता हूँ तो वो अपनी कहानियां बनाने लगते हैं, बताने लगते हैं, मैंने ऐसा किया था, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, फलाना ढिमका, ये वो। क्या है ये? प्राकृतिक इच्छा है। प्रकृति की इच्छा है कि मेरा सृजन हो, मेरा विस्तार हो। क्यों देती है प्रकृति हमें? हम एक दाना बोते हैं इस जमीन के अंदर, वो सैकड़ों दाने की बाल बना करके हमें 3 महीने 4 महीने ड्यूरेशन में वापस लौटा देती है। प्रकृति देना चाहती है, ज्यादा देना चाहती है। हम लेना नहीं चाहते। हमारे विचारों पर किसी का कंट्रोल नहीं है, केवल हमारा है। बाहर तो ठीक है, कोई आधुनिक वस्तु है या कोई बात है तो उस पर तो दूसरा आदमी हम पर रिस्ट्रिक्शन, रास्ता है तो वहाँ एक रास्ता बंद कर सकता है आदमी कि इधर से निकल जाओ जी, हाँ ये हो रहा है। लेकिन अंदर से जो हमारे विचार आते हैं, उन विचारों को हमने सीमित कर रखा है, उन इच्छाओं को हमने सीमित कर रखा है। उन इच्छाओं को तोड़ दीजिए, दीवारों को तोड़ दीजिए। कौन मना कर रहा है आप सपने देखने के लिए? बड़े सपने देखिए, विश्व विजेता के देखिए, कौन मना कर रहा है? या आप अपने घर को विजेता के देखिए, दोनों में कोई टैक्स नहीं लग रहा, ना कोई जीएसटी देनी पड़ रही। तो आप बड़ा सोचिए, बड़ा करिए, और इस इंतजार में ना बैठे रहें कि जब मेरे पास ये हो जाएगा तब मैं ये करूँगा। बस एक्शन शुरू कर दीजिए। जो हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में काम करना शुरू कर दीजिए। अपनी इच्छाओं को दिशा देना शुरू कर दीजिए, अपनी इच्छाओं को प्रबल करना शुरू कर दीजिए। मैं श्योर आपसे कहता हूँ, और श्योर नहीं, मेरी मत मानिए, प्रैक्टिकल करिए। मैं कौन होता हूँ आपको शिक्षा देने वाला? तो चर्चा कर सकता हूँ। अपनी एक इच्छा को पकड़ करके उसका रोज स्मरण करिए। सुबह उठिए, लिखिए, मेरी ये इच्छा है। दोपहर को मौका मिले तो लिखिए, अगर वो किताब नहीं है तो ठीक है, मजदूरी कर रहे हैं तो ज़मीन पे लिख दीजिए, एक ईंट उठा करके छोटा सा टुकड़ा, कि मेरी ये इच्छा है। शाम को फिर लिख दीजिए, जब ध्यान आए, जब उस इच्छा के बारे में सोचिए, ये मेरी इच्छा पूरी होगी, हो रही है। आप देखेंगे कुछ दिन बाद आपको सपने ऐसे आने लगेंगे जैसे आपकी वो इच्छा पूरी हो रही है। जब सपने आने लगेंगे और आप कंटिन्यू उसी का स्मरण करेंगे, आप सालों से ज्योत जला रहे हैं, मंदिर के अंदर रोज आना जा रहे हैं, वहाँ जो भी जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उससे मांग रहे हैं बार बार। ये क्या है? अपनी इच्छा को बार बार याद कर रहे हैं आप, वहां जाकर के, वहां खड़े होकर के। वो इच्छा पूरी हो रही है आपकी, जिसका आप स्मरण, जिसका आपका भजन, जिसका आप रोजाना बार बार उसी पे ध्यान करोगे, उस इच्छा को पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। उसी तरीके का माहौल बनना शुरू हो जाएगा, उसी तरीके के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, और आप देखेंगे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर उस इच्छा की मृत्यु हो जाएगी। जब वो पूरी हो जाएगी, वो इच्छा मर जाएगी। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी इच्छा खूब करी, खूब उसको मेहनत करी, और वहां तक पहुंच गई और गाड़ी आ गई। यही तो इच्छा थी, मर गई वो इच्छा, तो नई इच्छा पैदा हो जाएगी। तो यही सिलसिला है जिंदगी का, ये चलता रहेगा। इच्छाएं मरती रहेंगी, जन्म लेती रहेंगी। रोजाना इच्छाएं जन्म ले रही हैं, मर रही हैं। हजारों इच्छाएं आपके दिमाग में आती हैं,
लाखों, लेकिन पूरी कौन सी होती है? वो होती है जिस पे आप काम करते हैं, जिस पे आप मेहनत करते हैं, जिसका आप बार बार स्मरण करते हैं, जिसके लिए आप योजनाएं बनाते हैं। बहुत लोगों को मेरे पास फ़ोन आते हैं जी हमारी तो इच्छा पूरी होती नहीं। एक बहुत बड़े महात्मा थे, वो कहीं से गुजर रहे थे, तो वहाँ सैकड़ों गड्ढे थोड़े थोड़े खुदे हुए थे और एक व्यक्ति को नया गड्ढा खोद रहा था। महात्मा जी ने पूछा कि ये इतने गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं और आप क्या कर रहे हो? बोले जी मैं पानी निकाल रहा हूँ जमीन से। कोई गड्ढा उसने 5 फीट खोद रखा था, कोई 5.5 खोद रखा था, पानी नहीं आया छोड़ दिया, दूसरा गड्ढा खोदने लग गया, उसमें भी उतना ही खोदा, पानी नहीं आया छोड़ दिया, उसमें फिर अगला गड्ढा हो गया। वो गड्ढे खोदते जा रहा था। महात्मा जी ने उनसे एक बात कही, जितने गड्ढे आपने ये खोदे हैं, एक ही गड्ढा खोदते और उसे गहराई तक खोदते, पानी आ जाता। महात्मा जी वहीं खड़े रहे कि जब तक आपको पानी नहीं निकल जाएगा तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। जिस गड्ढे को खोद रहे हो उसी को खोदते जाओ, नया गड्ढा मत खोदो, पहले पानी तो निकाल। वो खोदता गया खोदता गया खोदता गया। हो सकता है आपकी इच्छा पूरी होने में केवल 1 फीट, जैसे उस गड्ढे को खोद 1 फीट और गहरा खोदा और पानी आ गया, हो सकता है आप एक कदम पहले ही उस इच्छा को छोड़ करके दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे हो सकता है आप ऐसा ही करते हो कि इच्छा पूरी होने वाली है, उससे पहले ही हार मान जाते हो। एक धावक जब भागता है, जब दौड़ता है, उसको जीतने के लिए लास्ट तक दौड़ लगानी पड़ती है, लास्ट तक ताकत लगानी पड़ती है। बहुत से अब मेरा शरीर जवाब देगा, थोड़ी दूर रह जाती है मंजिल तो अंदर से उसकी इच्छा कमज़ोर पड़ जाती है और वो रेस हार जाता है। जो प्रबल इच्छा को लेके मुझे तो ये जीतनी है किसी भी कीमत पे, वो उस रेस को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको जीत के दिखाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग इच्छा रखिए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आप क्या मानते हैं अपनी इच्छा के बारे में? मुझे ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं आज की चर्चा कैसी रही। इस चर्चा में आप कुछ जान सकते हैं, नहीं जान सकते, कुछ ना कुछ कमेंट्स ज़रूर किया करें। ये तो मुझे पता है आप देखते हैं मेरी वीडियो, सुनते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जो व्यक्ति मेरी वीडियो देखता है उसका नाम मेरे पास आ जाता है। लेकिन आप कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो। ठीक और गलत मेरी थ्योरी में नहीं है कुछ भी। अब देखो, विचार करके कमेंट करना शुरू करो और मज़ा आएगा। हमारी आपकी चर्चा यूं ही आगे चलती रहेगी। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।